जेईई एडवांस 2019 का ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। लेट एम बी दिस मैट्रिक्स एंड एडजॉइंट ऑफ एम इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स वेयर ए बी आर रियल नंबर्स विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज आर करेक्ट। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। सबसे पहले ऑप्शन में तो आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन में आपको एम मैट्रिक्स कंप्लीटली नहीं दे रखा है, लेकिन एडजॉइंट ऑफ एम मैट्रिक्स कंप्लीटली दे रखा है। तो एडजॉइंट ऑफ एम का यूज़ करके आप एम मैट्रिक्स कैसे फाइंड करेंगे? बहुत सिंपल एक रिलेशन होता है ना कि एम इंटू एडजॉइंट ऑफ एम। इसको जब आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको क्या मिलता है? आपको मिल जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ एम इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी कि एम इंटू एडजॉइंट ऑफ एम करने पे आपको एक डायगोनल मैट्रिक्स मिलेगा जिसमें सारे डायगोनल एलिमेंट्स डिटर्मिनेंट ऑफ एम के बराबर होंगे और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे। तो ये वाला जो रिलेशन होता है, इस रिलेशन का आप यूज करिए। तो ये है एडजॉइंट ऑफ एम और ये है एम मैट्रिक्स। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? तो ये -1 इंटू 0, 1 इंटू 1 1 और -1 इंटू -3, तो ये आ जाएगा -2। एडजॉइंट ऑफ एम इंटू एम करने पे क्या आता है? एडजॉइंट ऑफ एम इंटू एम, दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एम इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो जब हमने इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो ये फर्स्ट एलिमेंट क्या आया? -2। अब ये -2 क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ m के बराबर हो गया, यानी कि हमें डिटर्मिनेंट ऑफ m भी पता चल गया। फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट फाइंड करते हैं। -1 इंटू 1 क्या हो जाएगा? -1। 1 इंटू 2 हो गया 2, 2 - 1 हो गया 1 और -1 इंटू b हो गया -b। तो ये आ गया 1 - b। अब इस 1 - b को 0 होना पड़ेगा। क्यों 0 होना पड़ेगा? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये जो राइट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स है ये डायगोनल मैट्रिक्स है और ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके हर डायगोनल एलिमेंट्स डिटर्मिनेंट ऑफ m के बराबर है। डिटर्मिनेंट ऑफ m यहाँ -2 है तो यहाँ भी -2 होगा, यहाँ भी -2 होगा और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो 0 होंगे। इसका मतलब 1 - b इज इक्वल टू 0। इट मीन्स आई कैन राइट b इज इक्वल टू 1। अब फर्स्ट रो के थर्ड एलिमेंट को फाइंड करते हैं तो हो जाएगा -1 इंटू a यानी कि -a, 1 इंटू 3 हो जाएगा +3, -1 इंटू 1 हो गया -1 एंड 3 - 1 2 यानी कि -a + 2। अब इस -a + 2 को भी 0 होना पड़ेगा। इट मीन्स a इज इक्वल टू 2। तो a 2 हो गया, b 1 हो गया, इसका मतलब a + b 3 हो गया। तो वो ऑप्शन सही है। a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 1 है। इट मीन्स a + b = 3, ये ऑप्शन सही है। और m मैट्रिक्स को हम लोगों ने कंप्लीटली डिटर्मिन कर लिया। ए की जगह 2 डाल दीजिए, बी की जगह 1 डाल दीजिए, ये एम मैट्रिक्स हो गया। और डिटर्मिनेंट ऑफ एम मैट्रिक्स कितना आ गया? -2 आ गया। अब डी ऑप्शन में हमसे ये पूछा है कि इफ़ m इंटू दिस अल्फा बीटा गामा कॉलम वेक्टर इज इक्वल टू 1 2 3 देन अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 3। तो हमें अल्फा बीटा गामा ये कॉलम वेक्टर फाइंड करना है। इसको फाइंड करने का क्या तरीका है? ये जो m मैट्रिक्स है ये क्या होगा? ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा। इसका इन्वर्स हम लोग फाइंड कर सकते हैं क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ m नॉन ज़ीरो आ गया है। तो इस इक्वेशन को देखिए, ये जो क्वेश्चन में इक्वेशन दे रखा है उसको अगर आप थ्रू आउट m इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा? m इन्वर्स इंटू m इंटू ये जो कॉलम वेक्टर दिस इज इक्वल टू m इन्वर्स इंटू 1 2 3। अब m इन्वर्स इंटू m क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि ये जो अल्फ़ा बीटा गामा जो मुझे फाइंड करना है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? अल्फ़ा बीटा गामा दिस इज इक्वल टू m इन्वर्स इंटू 1 2 3। तो हमें फाइंड करना है ये अल्फ़ा बीटा गामा दिस इज इक्वल टू क्या आ गया? m इन्वर्स इंटू 1 2 3। अब m इन्वर्स मैट्रिक्स कहाँ से फाइंड करेंगे? हम लोग जानते हैं इन्वर्स मैट्रिक्स के फॉर्मूले से m इन्वर्स इज इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ m इंटू एडजॉइंट ऑफ m। एडजॉइंट ऑफ m आपको क्वेश्चन में ही दे रखा है तो इसका यूज़ करके आप m इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। और डिटर्मिनेंट ऑफ m भी हमने फाइंड कर लिया था, वो -2 के बराबर था। एडजॉइंट ऑफ m तो दे ही रखा था, तो m इन्वर्स मैट्रिक्स हो जाएगा -1/2 इंटू ये जो एडजॉइंट ऑफ m था ना यहाँ पे उसकी जगह। तो अल्फ़ा बीटा गामा क्या हो जाएगा? अल्फ़ा बीटा गामा जो हमें फाइंड करना है दिस इज इक्वल टू -1/2 इंटू एडजॉइंट ऑफ m। एडजॉइंट ऑफ m क्वेश्चन में दे रखा है, उसको यहाँ कॉपी कर लेते हैं इंटू 1 2 3। हमें फाइंड करना था अल्फ़ा बीटा गामा ये कॉलम वेक्टर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? m इन्वर्स, ये जो पूरा है ये m इन्वर्स इंटू दिस 1 2 3। m इन्वर्स ये हो गया, 1 2 3 ये हो गया। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू आ जाएगी 1 -1 1।
तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस गामा दिस इज इक्वल टू 3। तो जो डी ऑप्शन है ना ये करेक्ट ऑप्शन है। तो अल्फ़ा बीटा गामा हमने कैसे फाइंड किया, क्वेश्चन में दे रखा था कि m इंटू दिस अल्फ़ा बीटा गामा दिस इज इक्वल टू 1 2 3। हमने दोनों साइड LHS और RHS m इनवर्स से मल्टीप्लाई किया। m इनवर्स निकालना बहुत आसान था क्योंकि हमें डिटर्मिनेंट ऑफ m भी मालूम है, एडजॉइंट ऑफ m तो क्वेश्चन में ही दे रखा था। अब बी ऑप्शन को चेक करने के लिए हमें एडजॉइंट ऑफ m का इन्वर्स और एडजॉइंट ऑफ m इन्वर्स चाहिए। तो देखते हैं कि वो हम लोग कैसे फाइंड करें। ये आपको पता है कि m इंटू एडजॉइंट ऑफ m दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ m यानी कि -2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आप क्या करिए कि दोनों साइड m इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर भी m इनवर्स इधर भी m इनवर्स। तो जब इधर m इनवर्स करेंगे तो ये दोनों मिल करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ m दिस इज इक्वल टू -2 इंटू m इनवर्स, क्योंकि हमने इधर m इनवर्स से मल्टीप्लाई किया था ना, इधर भी किया था m इनवर्स से, इधर भी m इनवर्स से। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू m इनवर्स, ये हो गया m इनवर्स। तो एडजॉइंट ऑफ m क्या हो गया, -2 टाइम्स m इनवर्स। अब इस रिलेशन में दोनों साइड अगर हम लोग इनवर्स ले लें तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ m दिस होल इनवर्स दिस इज इक्वल टू -2 m इनवर्स का होल इनवर्स। अब -2 का इनवर्स क्या होगा, इनवर्स मतलब उस नंबर का उल्टा, तो वो हो जाएगा -1/2। और m इनवर्स का इनवर्स क्या होगा, वो m के बराबर हो जाएगा। यानी कि हमने फाइंड कर लिया कि एडजॉइंट ऑफ m इनवर्स किसके बराबर हुआ, -1/2 m के बराबर हुआ। तो ये जो b ऑप्शन है उसका फर्स्ट टर्म जो है एडजॉइंट ऑफ m इनवर्स, वो तो हमने फाइंड कर लिया -1/2 m। अब हमें पता करना है कि एडजॉइंट ऑफ m इनवर्स क्या होगा। सभी को पता है कि m इंटू एडजॉइंट ऑफ m किसके बराबर होता है, दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ m इंटू आई। अब इस रिलेशन में देखिए, ये जो रिलेशन है ना ये बहुत ही मास्टर रिलेशन है, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि इस रिलेशन का जरूर ख्याल रखिए, जरूर इसका साथ रखिए। एडजॉइंट और इनवर्स वाले 80% क्वेश्चन इस रिलेशन से सॉल्व हो जाते हैं। अब इस रिलेशन में आप हर जगह m की जगह m इनवर्स डाल दीजिए, तो देखते हैं क्या होता है। आप लिख सकते हैं m इनवर्स इंटू एडजॉइंट ऑफ m इनवर्स दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ m इनवर्स। अब अगर m का डिटर्मिनेंट -2 है तो m इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, -1/2, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ m इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ m इनवर्स दोनों का प्रोडक्ट क्या होना है, 1 होना है। -1/2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसमें आप क्या करिए, आपको देखने से लग रहा होगा कि जब भी m इनवर्स वगैरह होता है तो हम लोग दोनों साइड m से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इधर भी m कर दीजिए, इधर भी m कर दीजिए। फ़ायदा क्या होगा, m इंटू m इनवर्स मिल करके हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू m ही रह जाएगा। तो जब आप इस रिलेशन में दोनों साइड m से मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत सिंपल रिलेशन ये आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ m इनवर्स दिस इज इक्वल टू -1/2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू m, यानी कि -1/2 इंटू m। तो देखिए हमने क्या फाइंड कर दिया कि एडजॉइंट ऑफ m इनवर्स इज इक्वल टू -1/2 इंटू m, और एडजॉइंट ऑफ m होल इनवर्स क्या है, -1/2 इंटू m। दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1/2 m, और इधर भी है -1/2 m, ऐड करने पे हो गया -m, यानी कि बी ऑप्शन भी सही है। ए, बी और डी ऑप्शन तो हमने दिखा दिया कि सही है। अब सी को चेक करते हैं वो सही है कि नहीं। सी में हमें पूछा है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ m स्क्वायर। तो ये रिलेशन जो है वो मास्टर रिलेशन है, हर जगह लग जाता है। तो इसमें हर जगह m की जगह आप m स्क्वायर डाल कर देखिए और देखते हैं क्या होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं m स्क्वायर इंटू एडजॉइंट ऑफ m स्क्वायर दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ m स्क्वायर। अब डिटर्मिनेंट ऑफ m स्क्वायर क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ m का होल स्क्वायर। डिटर्मिनेंट ऑफ m स्क्वायर तो हो ही जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ m होल स्क्वायर, यानी कि -2 का होल स्क्वायर 4, यानी कि ये जो आ गया है ये है बेसिकली 4 टाइम्स i। अब आप क्या करिए कि इस रिलेशन में LHS और RHS दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ m स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट m स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 4 टाइम्स i, यानी कि 4 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये 3/3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। यानी कि ये कैसा मैट्रिक्स है, 4 4 4 रहेगा, बाकी सब कुछ 0 रहेगा। तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, 4 इंटू 4 इंटू 4 4 क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ कर दीजिए 4 क्यूब। अब ये डिटर्मिनेंट ऑफ m स्क्वायर क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ m
होल स्क्वायर। अब डिटर्मिनेंट ऑफ m होल स्क्वायर क्या होगा, ये -2 है तो -2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट m स्क्वायर क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल है अब यहाँ से करना, आप ये कर सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ m स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 4 क्यूब है RHS में, और डिटर्मिनेंट ऑफ m स्क्वायर क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ m होल स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर यानी कि 4, तो यहाँ हो जाएगा 4, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट m स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 क्यूब बाई 4 दिस इज इक्वल टू 16। ऑप्शन में दे रखा है 81 यानी कि सी ऑप्शन गलत है। जेईई एडवांस 2010 का प्रॉब्लम है, फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स m लेट एडजॉइंट m डिनोट इट्स एडजॉइंट एंड फॉर अ रियल नंबर k लेट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन k डिनोट्स द लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू k। नाउ फॉर अ पॉजिटिव रियल नंबर k लेट a बी दिस मैट्रिक्स b बी दिस मैट्रिक्स इफ डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ b इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 देन k ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इक्वल्स। अब इस क्वेश्चन में आपसे एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट पूछ रखा है, तो जो हमारा मास्टर रिलेशन है वो क्या था, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें जब आप दोनों साइड डिटर्मिनेंट लेते हैं तो क्या हो जाता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, यानी ये हो जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए हो जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1। ये तो स्टैंडर्ड रिलेशन है, ये मैंने अपने थ्योरी वाले लेक्चर में भी डिराइव किया था। उसी तरह जब हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट बी करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी टू द पावर n-1। बहुत सिंपल है, यानी कि इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ बी फाइंड करना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट ऑफ बी फाइंड करना बहुत आसान है। आप अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें तो आप ये देख सकते हैं कि जो बी मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बी इज इक्वल टू माइनस बी ट्रांसपोज है। आप यहाँ से देखिए ये है 2k माइनस 1 तो ये हो गया 1 माइनस 2k, उसका ठीक नेगेटिव। ये रूट के है तो ये माइनस रूट के हो गया, ये 2 रूट के है तो ये माइनस 2 रूट के हो गया, और सारे डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो गए, तो b इक्वल टू माइनस बी ट्रांसपोज हो गया। तो ऐसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो ऑड ऑर्डर के हों, 3x3 ऑर्डर या 5x5 ऑर्डर का हो, उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। आप यहाँ से भी देख लीजिए ना कि b इक्वल टू माइनस बी ट्रांसपोज है, दोनों साइड में आप डिटर्मिनेंट लीजिए तो क्या हो जाएगा, ऐसे हो गया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ b क्या हो जाएगा, ये -1 वाले को बाहर लीजिए और 3 रोज हैं तो क्या हो जाएगा, -1 क्यूब हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी ट्रांसपोज। डिटर्मिनेंट ऑफ बी ट्रांसपोज क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी के बराबर, यानी कि हमने लिख दिया कि डिटर्मिनेंट ऑफ बी दिस इज इक्वल टू माइनस टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ बी, दिस इंप्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 0। तो आपको कुछ कैलकुलेशन नहीं करना था, देख कर ही आप बता सकते हैं कि ये बी मैट्रिक्स, क्योंकि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और 3x3 ऑर्डर का है, ऑड ऑर्डर का है, इसलिए इसका डिटर्मिनेंट तो 0 होगा ही। तो हम लोग आसानी से लिख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ बी 0 हो गया। डिटर्मिनेंट ऑफ बी 0 हो गया तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट बी क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि इसकी भी किस्मत तो इसी तोते में अटकी हुई थी डिटर्मिनेंट ऑफ बी में। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट बी क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी टू द पावर n-1 दिस इज इक्वल टू 0। तो इस रिलेशन का ये जो सेकेंड टर्म है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट बी, ये तो 0 हो गया। अब हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करते हैं, उसी पे ये फर्स्ट टर्म डिपेंड करता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए एक तो सिंपल तरीका है कि आप चाहे तो फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपैंड कर दीजिए, आपको कुछ टर्म्स आएंगे, आप उसको सिंप्लीफाई करिएगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ जाएगी। ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमें फाइंड करना है, आप अलोंग फर्स्ट रो या अलोंग फर्स्ट कॉलम एक्सपैंड करिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ जाएगी। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम लोग कुछ इसमें एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन करें और किसी एक रो या किसी एक कॉलम के 2 एलिमेंट्स को 0 कर दें, तब इसको फाइंड करना बहुत आसान है। तो वो हम लोग कैसे करते हैं, आप यहाँ देखिए ये 2 रूट के हैं और ये -2 रूट के हैं। तो अगर हम लोग ऐसा कर दें कि इस R2 वाले में क्या कर दें, R2 प्लस R3, यानी कि सेकेंड रो में थर्ड रो को ऐड कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, फर्स्ट रो तो वैसा ही रह जाएगा, लेकिन 2 रूट के -2 रूट के ऐड हुआ तो ये 0 हो गया। अब ये हो गया 1 + 2k, यहाँ हो जाएगा -2k -1, और ये तो नीचे में वैसा ही रहेगा -2 रूट के 2k, और ये रहेगा -1। अब ये 0 होने से हमारा लाइफ कुछ आसान हुआ। और फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं 2k -1, ये रह जाएंगे 2 रूट के 2 रूट के। तो ये रो ऑपरेशन करने के बाद मुझे ये डिटर्मिनेंट मिला। अब अभी भी आप देख सकते हैं कि कुछ और तिक्रम अगर मैं करूं तो एक और एलिमेंट को 0 कर सकता हूं। ये है -2k -1,
तो थर्ड कॉलम को अगर हम लोग सेकेंड कॉलम में ऐड कर दें, यानी कि C2 को हम लोग चेंज कर दें C2 प्लस C3 में, तो क्या हो जाएगा, ये वाला एलिमेंट ज़ीरो हो जाएगा। उससे फ़ायदा ये होगा कि सेकेंड रो में सिर्फ एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2k माइनस 1 तो ऊपर रहेगा ही, इसमें जब ऐड करिएगा तो ये हो जाएगा 4 रूट के, ये हो जाएगा 2 रूट के, ये ज़ीरो तो है ही, ये ज़ीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 2k माइनस 1, ये माइनस 2 रूट के रहेगा। इसमें जब ये ऐड करिएगा तो ये हो जाएगा 2k माइनस 1, यहाँ आ जाएगा माइनस 1, ये हो गया। तो एक रो ऑपरेशन और एक कॉलम ऑपरेशन करके हम लोग यहाँ पहुँच गए। अब आप देख सकते हैं कि सेकेंड रो में सिर्फ ये नॉन ज़ीरो एलिमेंट है, तो हम लोग सेकेंड रो के अलॉन्ग इस डिटर्मिनेंट को जब एक्सपैंड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2k प्लस 1 तो एक रहेगा ही, ये माइनस 2k माइनस 1 है, इसमें से माइनस को कॉमन लेंगे बाहर तो 2k प्लस 1 हो जाएगा, इंटू ये हो जाएगा 2k माइनस 1 इंटू दिस 2k माइनस 1। तो ये सब को जब आप सिंप्लीफाई करिएगा तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी 2k प्लस 1 होल क्यूब। तो अगर आप चाहें तो आप इस मेथड से कर सकते हैं कि एक रो ऑपरेशन और एक कॉलम ऑपरेशन करके यहाँ तक आएँ, या अगर आपको ये पसंद नहीं है तो डायरेक्टली आप इस मैट्रिक्स को अलॉन्ग एनी रो एनी कॉलम एक्सपैंड करते तो भी आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू यही आती, 2k प्लस 1 क्यूब। तो ये क्या हुआ, ये तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो गया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए हो जाएगा इसका टू द पावर n माइनस 1, यानी कि 2k प्लस 1 क्यूब टू द पावर कितना है, n की वैल्यू यहाँ पे 3 है, 3 माइनस 1 2, यानी कि 3 इंटू 2 पावर हो गया, यानी 2k प्लस 1 टू द पावर 6। और क्वेश्चन में दे रखा है 2k प्लस 1 टू द पावर 6, दिस इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6। अब बहुत सिंपल है, इसका मतलब 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 10, और कहीं पर ये भी दे रखा होगा कि k की वैल्यू पॉजिटिव है। नाउ फॉर अ पॉजिटिव रियल नंबर k, यानी k की वैल्यू पॉजिटिव है, तो 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 10 है, यानी कि 2k की वैल्यू आ गई 9, k की वैल्यू आ गई 4.5। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ k क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिब्बा फंक्शन ऑफ k, दिस इज इक्वल टू 4। तो इस क्वेश्चन में बेसिक फंडा ये था कि किसी तरह आप डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड कर लीजिए, उसका आप टू द पावर n माइनस 1 करिएगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट a आ जाएगा। और ये भी ध्यान देना था कि ये जो b मैट्रिक्स है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और 3/3 ऑर्डर का है, इसलिए इसका डिटर्मिनेंट 0 है। तो ये वाला जो टर्म है ना, ये बिल्कुल रिडंडेंट हो जाता है, इसका कोई यूज़ नहीं रहता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट a आ जाता है 2k प्लस 1 टू द पावर 6, दिस इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6। इट मीन्स 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 10, k इज इक्वल टू 4.5, डिब्बा फंक्शन ऑफ k इज इक्वल टू 4, आंसर इसका 4 हो गया।